बच्चा प्लान कर रहे हो पर सीमन रिपोर्ट डिसअपॉइंट कर रही है, बार बार कम किसी भी रूप में हो जाती है, या ठीक होने के बावजूद बेबी नहीं हो रहा, तो आपके स्क्रोटम में नीचे बैठा है वेरिकोसील। और हाँ, ये ट्रीट हो सकता है। आपको मालूम कैसे चलेगा कि वेरिकोसील है या नहीं है? वेरिकोसील के सिम्टम क्या होते हैं कि आपको अपने आप मालूम चल सके? स्पर्म को ये नुकसान कैसे करता है साइंस से? ठीक से आपको मालूम कैसे चलेगा कि वेरिकोसील है या नहीं? डॉक्टर कैसे डायग्नोज करेंगे? क्या असल में ये वेरिकोसील को ठीक कैसे करना है, मालूम करना है? या किसका फ़ायदा होगा और किसका नहीं होगा? फालतू में ऑपरेशन ना हो, ये मैं चाहता हूँ आपको मालूम चले। कुछ झूठ वेरिकोसील के बारे में जो दुनिया कहती है, ये सब आपको बताऊंगा। पर इस वीडियो में चौथा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको नोट कर लीजिएगा। और एंड में दूंगा एक बोनस टिप जो कमाल की चीज़ है आपका बेबी होने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी करता हूँ। और आपको मैं आज ये बताने आया हूँ कि आपका अगर स्पर्म कम है या ठीक है फिर भी प्रॉब्लम है, डिकोड कर दूंगा वेरिकोसील को। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप इससे निजात पा सकते हैं। अगर है तो आपको मालूम चल के कब इलाज कराना है ये मालूम चल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी साइंटिफिक वीडियो टू द पॉइंट एक ट्रेंड आदमी ने जो इसका ट्रीटमेंट करता है एज अ डॉक्टर शायद आज तक नहीं बनाई होगी। किसी के पास में पहुंचेगी तो ना जाने किसका फ़ायदा हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। वेरिकोसील क्या है? तो ये सोचिए कि वेरिकोज वेन्स जो आपने सुनी होंगी, नसें फूली हुई, अगर आपके स्क्रोटम के अंदर हो जाएं। देखिए वेरिकोसील में क्या होता है कि नसें लीकी हो जाती हैं और ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में होती हैं, और ये गुच्छा बना लेती हैं नसों का। ये समझ लीजिए जैसे कि बैग ऑफ वर्म्स बोलते हैं, केचुए हों स्क्रोटम के अंदर। और जब आप सांस फुलाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आता है। आप अपने आप घर पे जाके अपने को फील करिएगा, अगर आपको सांस फुलाने में मुंह बंद करके इस तरह से फूली हुई नज़र आए, तो इसका मतलब आपको वेरिकोसील हो सकता है। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपको वेरिकोसील है? पेन नहीं हो रहा, वेरिकोसील होता है क्या? पेन एक ज़रूरी नहीं कि चीज़ हो, इसमें डल एक और हैवीनेस, बहुत से लोग को हैवीनेस होती है। अगर ये है तो दो तीन चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नंबर एक, इनफर्टिलिटी या एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस, आपके बेबी नहीं हो रहा और सीमन ठीक नहीं आ रहा। नंबर दो, टेस्टीज का साइज़ फ़र्क है, एक बड़ी है एक छोटी है। आप लेटे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खड़े होते हैं तो एक सूजन सी महसूस होती है, और आप गर्मी महसूस करते हैं और महसूस करते हैं एक ड्रैगिंग सेंसेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको है तो स्पॉट लिख दीजिए, SPOT, कमेंट सेक्शन में। तो इस स्पर्म को नुकसान कैसे करता है, अब साइंस में आपको बताता हूँ। देखिए, तीन बिना देखी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को मालूम नहीं चलती। पहला तो ये जो हमारी टेस्टीज है ये बाहर स्क्रोटम में क्यों है? ये इसलिए है जिससे ये ठंडी रहे शरीर के तापमान से। लेकिन जब इसके अंदर वेरिकोसील हो जाता है तो तापमान खराब हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है। नंबर दो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए, किसी भी चीज़ को एज करने के लिए, मारने के लिए ऑक्सीडेशन होता है, ये स्ट्रेस बढ़ जाता है, DNA फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है सीमन की, सीमन का काउंट नॉर्मल होगा फिर भी बेबी नहीं हो रहा, IVF के अंदर सक्सेस नहीं हो रही। ये सब का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वेरिकोसील से होता है। तीसरा, वीनस स्टेसिस। अब जब खून भर गया वापस नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन कम जा रहा है, खुराक कम जा रही है, तो काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब गिर सकते हैं और DNA डैमेज हो सकता है। और जब ये होता है तो बेबी होने में दिक्कत होती है। मेरी एक वीडियो है DNA फ्रेगमेंटेशन की, कमेंट सेक्शंस में और लिंक में डालूंगा, उसको देखना आप डिस्क्रिप्शन में। अब चौथी चीज़ है, देखो ये सुन लो मेरी बात को, ये चौथा ऐसा पॉइंट है, पेपर लो और निकाल के नोट करो। सही डायग्नोसिस इक्वल टू सही ट्रीटमेंट। सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराना काफ़ी नहीं है, इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग ज़रूरी है। देखिए, एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपसे कहूँ,
टेस्टिस एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के बाहर है, इसलिए आप अपने हाथ से भी ग्रेड कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, मेरा मतलब एक यूरोलॉजिस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन खड़े होके एक गर्म रूम में वल्सलवा मनूवर के साथ में, जिससे हमें मालूम चल सके कि ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 के बीच में कौन सा है। तो अगर आप फील्ड कर सकते हैं उसे, तो ग्रेड 2 या 3 है, और एबनॉर्मल स्पर्म अगर है और इनफर्टिलिटी है तो आपको सर्जरी करनी है। मतलब 3 चीज़ें, वेरिकोसील, सीमन खराब और इनफर्टिलिटी, तो एक इंडिकेशन है सर्जरी की। आप स्क्रोटल डॉपलर कराते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं सॉरी, इन्वेस्टिगेशन है, जिसको जान के आप आगे बढ़ सकते हैं, पर ये एग्जामिनेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने अपना सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराया है और किसी ने कह दिया आपको वेरिकोसील है, अपने को एग्जामिन ज़रूर कराइए। जो यंग बच्चे होते हैं, टीन्स, एडोलेसेंट्स, अगर टेस्टीज दोनों का साइज़ अलग है और एसिमेट्री ग्रोथ हो रही है और वेरिकोसील है और मौजूद है, तो उनको ऑपरेट करना है। तो डॉक्टर से अगर आप जाते हैं, क्लियरली बोलिए कि साहब मेरा ग्रेडिंग बता दीजिए, रिफ्लक्स बता दीजिए, और मेरा ऑपरेशन होना है या नहीं होना है ये बता दीजिए। अब चौथी, मैंने देखिए आपको 4 चीज़ बताई, गौर से सुन लीजिए, रिपीट करता हूँ। नंबर 1 वेरिकोसील क्या है, नंबर 2 सिम्टम्स क्या है, नंबर 3 स्पर्म को ये नुकसान कैसे देता है, नंबर 4 सही डायग्नोसिस इक्वल टू सही ट्रीटमेंट, तो आपको ऑपरेट कब कराना है, और चौथी चीज़ जो कोई आपको नहीं बताएगा वो है ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या असल में सर्जरी करानी है। तो देखिए, इसकी अगर आपको सर्जरी करानी है तो इसकी सर्जरी करानी है माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी। कभी भी वेरिकोसील का अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ऐसा नहीं करना गए और बिना माइक्रो सर्जरी के ऑपरेट करा लिया। उसका रीज़न है, इन नसों के साथ में एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक आर्टरी जा रही होती है, स्पर्मेटिक आर्टरी, और अगर स्पर्मेटिक आर्टरी को आप काट देते हैं तो आपकी टेस्टिस में वेन्स के साथ में आर्टरी बंद हो गई, तो खून जाना कम हो जाएगा और नुकसान भी होगा या हो सकता है। तो सिर्फ माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी कराएं। नंबर 2, कुछ चीज़ें हो गई हैं जो कभी कभी करते हैं आजकल, एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन इनफर्टिलिटी में नहीं कराना। नंबर 2 और नंबर 3, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा लेप्रोस्कोपिक इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, माइक्रो सर्जिकल है। तो एक सपोर्टिव अंडरवेयर पहनना है आपको, और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है तो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी करानी है। समझ गए मेरी बात को? अब किसको फ़ायदा होगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सही पेशेंट, सही टाइम इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। अगर आपका वेरिकोसील पैल्पेबल है, फील कर सकते हैं, सीमन काउंट ख़राब है, सीमन एनालिसिस ठीक नहीं है, आप ट्राई कर रहे हैं और फीमेल पार्टनर करीब करीब ठीक है, तो वेरिकोसील का ऑपरेशन कराना है। स्पर्म पैरामीटर कितने दिनों में ठीक होता है? 3 से 6 महीने में। पेन रिलीफ 70 से 80% में बेहतर होता है। और फर्टिलिटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वेरिकोसील का सर्जरी कराने से भी कम स्पर्म काउंट में स्पर्म या तो बढ़ सकते हैं या उनका डीएनए बेटर हो सकता है, जिससे आपको बेबी हो सकता है। अब कुछ मिथ्स और कुछ गलतियाँ। तो पहला मिथ, देखिए एक बात बताऊं, आप पैसे को बचा लीजिए और गलत चीज़ मत कराइए, आप दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो पहली चीज़ है, हर वेरिकोसील को सर्जरी चाहिए नहीं, ठीक इंडिकेशन मैंने बताई है उसको सर्जरी चाहिए। नंबर 2, राइट साइड कॉमन है, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में होता है, अगर राइट साइड में है तो कुछ चीज़ें और ढूंढने की ज़रूरत है। अगला, मैं दवा खा रहा हूँ और दवा से मेरा वेरिकोसील बताया ठीक होगा, बिल्कुल भी दवा से ठीक नहीं होता, रूट कॉज को ढूंढना ज़रूरी है। और फिर सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही आपको वेरिकोसील बताता नहीं, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये 7 चीज़ बताई है मैंने, और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, अब दूंगा आपको एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि आपको एक वेरिकोसील का एक्शन प्लान देने वाला हूं। सबसे पहली चीज़, पहले वीक में एग्जामिनेशन कराइए, ग्रेडिंग कराइए, डॉपलर कराइए, सीमन एनालिसिस कराइए। बिना सीमन एनालिसिस के कभी भी वेरिकोसील ऑपरेट नहीं होना।
डीएनए फ्रेगमेंटेशन साथ करा सकते हैं। यूरोलॉजिस्ट के साथ में रिपेयर डिसाइड करिए, माइक्रोसर्जिकल बेस्ट है। साथ में लाइफस्टाइल को बेटर करिए, लैपटॉप पे मत रहिए, एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, लूज बॉक्सर्स पहनिए, स्मोकिंग को कट करिए, और सब कुछ जानना है तो बेबी 50 कोड लगा के लाइफस्टाइल का कोर्स ले लीजिए, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज और सप्लीमेंट का, जो एज इट इज़ वेरिकोसील में यूज़ करना ज़रूरी है। सर्जरी आप कराएं या ना कराएं, देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। और आपका सीमन दोबारा होना है 3 महीने से 6 महीने में। देखिए, वेरिकोसील एक कॉमन चीज़ है, फिक्सेबल है, आदमियों की ठीक हो सकती है। सही डायग्नोसिस और सही रिपेयर आपके स्पर्म को बेटर कर सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है और वो सारी चीज़ें आपको दी है जो शायद कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। मैं बहुत डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, उसी को सिंप्लीफाई करके आपको दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। और अगर आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज़ के बेबी आपके जल्दी हो, तो मैं और आप मिल सकते हैं फ्री वेबिनार में, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। आ जाइए, फ्री गिफ्ट पा जाइए। फ्री वेबिनार में मैं और आप बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद मुझको आपको बेबी देने में आता है।